वेबसाइट डेवलपमेंट आया आपके माइंड में। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, अम, हर काम से पहले इंट्रोडक्शन होता है, तो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन करता हूँ, बाद में आपका देखता हूँ, और इसके बाद हम आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ, जो कि है जो आपके मुताबिक है वेब डेवलपमेंट, क्योंकि आप यहाँ पे आए हैं वेब डेवलपमेंट कोर्स के लिए। सो माय नेम इज़ मोहम्मद शफीक, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई हैव डन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम अब्बासिन यूनिवर्सिटी, आई एम द CEO एंड फाउंडर ऑफ टेक मेंटर्स पाकिस्तान, वेब एंड वर्डप्रेस डेवलपर, वेब एप्लीकेशन टेस्टर, वाइट बोर्ड एनिमेशंस पे काम किया मैंने, एंड फोन गैप्स एप्स डेवलपमेंट, जो मोबाइल के सॉफ्टवेयर बनते हैं लेकिन एक जावा में बनते हैं, और एक का प्लेटफॉर्म है वेब बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलपमेंट, तो उस पर काम किया है सॉफ्टनेक सॉल्यूशंस में, ग्रेविटी आईटी सॉल्यूशंस में, एंड एलिजेंट कोडर में। इससे पहले मैंने कुछ काम किया है। ओके, अच्छा, पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर इसकी तरफ बढ़ते हैं। आप शुरू करें यहाँ से। माय नेम इज कहा कि यस, वेबसाइट डेवलपमेंट। आप लोगों में से कौन कौन सोचते हैं दैट वेब डेवलपमेंट इज ओनली रिलेटेड टू वेबसाइट डिजाइनिंग? मतलब जो आपके माइंड में आता है फेयरली कि वेब डेवलपमेंट का नाम लिया जाता है, तो आपके माइंड में आता है वेबसाइट, आता है ना, सबके माइंड में आता है। ओके, वेब इंडस्ट्री हैव नो जॉब अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वेब इंडस्ट्री के जॉब्स बहुत कम है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं देयर आर सो मेनी वेब डेवलपर्स, इसको भी HTML आती है, इसको भी आती है, बहुत सारे। आप देखेंगे कि फेलोज में से बहुत सारे लोगों को HTML CSS ये वेब वर्डप्रेस थोड़ा बहुत आता है, मैं वेबसाइट बना सकता हूँ, ये माइंड में आता है। ओके, वेब डेवलपमेंट हैव नो फ्यूचर एंड एवरीवन नोज अबाउट वेब टेक्नोलॉजीज। कुछ लोग कहते हैं कि अगर मैं मोबाइल की सॉफ्टवेयर बनाऊं, दिस इज फ्यूचर। मैं कुछ और ऐसी लाइक डेटाबेस टेक्नोलॉजीज में जाऊं, तो दिस इज फ्यूचर। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट का क्या होगा, लाइक फ्यूचर क्या होगा इनका, क्योंकि ये भी वर्डप्रेस अब आ गया, तो ये भी 1 घंटे में वेबसाइट बना सकता है, ये भी बना सकता है, तो इसका फ्यूचर क्या होगा? हर कोई बना सकता है, नॉन टेक्निकल बंदा भी बना सकता है, चाहे उन्होंने CS भी ना किया हो तो वो भी वेबसाइट बना सकता है। वेब डेवलपमेंट हैव लो सैलरीज। अगर आप देखें पिशावर लेवल पे, तो वेब डेवलपमेंट को 20,000 30,000 सैलरी मिलती है। तो आप सोचते हैं कि अगर मैं इतना मेहनत करूं, मैं डिग्री भी लूं, मैं वेबसाइट डिजाइनिंग भी सीख लूं, और मुझे 30,000 मिले, जो कि एक इंटर्नशिप बंदे को मिलती है, तो ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं। बट ये सरासर गलत फहमी है। कैसे है, मैं अभी प्रूफ करके आपको बता देता हूँ। The first ever website info.crn.ch was published on August 6, 1991। पहला वेबसाइट जिसका नाम था info.crn.ch, ये 1991 को पब्लिश हुआ। और आपको पता होना चाहिए कि अब तक तकरीबन 1.8 बिलियन वेबसाइट्स www यानी वर्ल्ड वाइड वेब पे अब तक 1.8 बिलियन वेबसाइट्स पाए जाते हैं। 1 बिलियन इक्वल होता है 100 करोड़ के, तो मतलब 1800 करोड़ वेबसाइट्स अब तक वर्ल्ड वाइड वेब पे मौजूद है। अगर आप देखें, हर मंथ 16 मिलियन वेबसाइट्स वर्ल्ड वाइड वेब पे नए आते रहते हैं। तो मुझे ये बताए कि अच्छा, मैं इससे पहले बता देता हूँ स्टैंडर्ड वे ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट। इसके बाद मैं आता हूँ कि वेबसाइट डेवलपमेंट क्या है, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या है। क्योंकि कभी आप सुनते हैं कि वेब एप्लीकेशन, कभी आप सुनते हैं कि वेबसाइट, तो वेब डेवलपमेंट जस्ट नॉट रिलेटेड टू website designing, but web development is related to software development, and those software development or those softwares are called applications। like आप देखिए, स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर, कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर, यूनिवर्सिटी के लिए सॉफ्टवेयर, एक होता है वेबसाइट, एक होता है सॉफ्टवेयर, उस पर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं एक स्टैंडर्ड तरीका आप लोगों को बता देता हूँ कि वेबसाइट फॉरन में या एक वेब एप्लीकेशन कैसे बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोकअप्स बनते हैं। मोकअप्स क्या होते हैं? वो मोकअप्स कहलाते हैं, वो वायर फ्रेम्स कहलाते हैं। तो मोकअप्स या वायर फ्रेम्स ऐसे होते हैं, वायर फ्रेम्स ऐसे होते हैं कि ऐसे जनरली ड्रॉ किया जाता है, लाइक लाइन से ड्रॉ किया जाता है कि वेबसाइट में ये चीज़ें टॉप पे होगी, ये बॉटम पे होगी, ये सेंटर में होगी, पिक्चर यहाँ पे होगा, टेक्स्ट यहाँ पे होगा। तो ये एक बंदा होता है मोकअप्स वाला, वो मोकअप्स बनाता है। इसके बाद ग्राफिक्स डिज़ाइनर होता है, तो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, वो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में PSD के फॉर्मेट में उस मोकअप से एक फॉर्मेट तैयार करता है वेबसाइट का। फिर इसके बाद आ जाता है डिज़ाइनर, जिसे वेब डिज़ाइनर कहलाते हैं। तो वेब डिज़ाइनर उस मोकअप्स को वो फोटोशॉप डिज़ाइन कन्वर्ट करता है
कोड में, जो कि वेब डिज़ाइनिंग कहलाता है, जस्ट डिज़ाइन में। इसके बाद वही डिज़ाइन पार्ट्स पार्ट्स में से डेवलप होता है। डेवलपमेंट क्या है उस पर भी मैं बाद में आता हूँ। जब डेवलप हो जाता है तो फिर फाइनली ये टेस्ट किया जाता है। फॉरेन में बाकायदा टेस्टर होते हैं, तो वो वेबसाइट या वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बगैर रिलीज़ नहीं करते वो, ठीक। और इसमें फिर ये मसले भी नहीं आते। आप लोगों को पता होगा कि इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी का वेबसाइट इंडिया ने हैक किया था, शायद आपको पता हो, कुछ दिन पहले हैक किया था। तो ये प्रॉपर टेस्टिंग उन्होंने नहीं की होती। इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और वो टेस्टिंग के बगैर एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो जब प्रॉपर टेस्ट किया जाता है एक प्रोडक्ट, एक वेबसाइट, तो उनके चांसेस बहुत कम होते हैं हैकिंग के। तो फॉरनर्स या इंटरनेशनल मार्केट में वेबसाइट या सॉफ्टवेयर टेस्ट की जाती है, जो कि उसके लिए टेस्टर पाए जाते हैं। और फाइनली जब टेस्ट किया जाता है तो कहलाते हैं मेंटेनेंस। उनकी मेंटेनेंस ली जाती है कि वेबसाइट तो डेवलप किया, फर्दर टाइम के साथ साथ इनमें से चेंजेस आएंगे, इनमें से फ्लॉज आएंगे, इनमें से और कुछ मॉड्यूल्स ऐड करने होंगे, तो वो कौन ऐड करेगा? या तो वो इंडिविजुअल किसी बंदे को हायर कर देते हैं या किसी कंपनी को वो मेंटेनेंस दे देते हैं। लेकिन जो बड़ी इंस्टीट्यूट्स होती हैं वो बड़ी कंपनी को देते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब एक वेबसाइट के लिए या एक सॉफ्टवेयर के लिए इतने लोग दरकार होते हैं, तो कितने सारे वेबसाइट बनते हैं। सिर्फ अगर आप देखा जाए तो 16 मिलियन वेबसाइट हर मंथ बनते हैं। अब और भी ज़्यादा होंगे, ये रिपोर्ट्स मैंने काफ़ी पहले लिया है। तो इतने सारे वेबसाइट डिज़ाइन कौन कर रहा है, इतने सारे वेबसाइट्स डेवलप कौन कर रहा है, इतने सारे वेबसाइट्स टेस्ट कौन कर रहा है, इतने सारे वेबसाइट मेंटेन कौन कर रहा है। तो मतलब है, आप ये नहीं कह सकते यस कमिंग, बट शेयर नहीं है। 1 मिनट, शेयर है। आप देखिए ये वेबसाइट कौन बना रहे हैं, कौन टेस्ट कर रहे हैं, कौन डिज़ाइन कर रहे हैं, कौन मेंटेन कर रहे हैं। तो कोई चांस नहीं है कि आप ये कह दें कि आपका फ्यूचर नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी जॉब्स कम होंगे, क्योंकि दिन ब दिन ये ज़्यादा होता जा रहा है, कम नहीं होता जा रहा। इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक वेब डेवलपर्स के लिए 27% जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होते जाएंगे। किसी भी शोबे से ये सबसे बड़ी तादाद है। 27% जॉब अपॉर्चुनिटीज़ करंट लेवल से और भी ज़्यादा हो जाएंगे वेब डेवलपर्स के लिए। और ये रिपोर्ट है ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक। ओके। इसके अलावा आप बहुत सारे जॉब्स कर सकते हैं, आपको जॉब की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। यू कैन सेल गिग्स एंड आल्सो कैन मेक थीम्स etc। लाइक आप थीम्स बना सकते हैं, टेम्पलेट्स बना सकते हैं। इस पे आपको तब समझ आएगी जब आप वेब डेवलपर होंगे कि आप थीम बना सकते हैं। अब एक पाकिस्तानी है, इसने वर्डप्रेस का एक थीम बनाया है, उसका नाम है एवाडा, और अब तक इसने 1 अरब से ज़ायद इनसे कमाए हैं और ये कमाता जा रहा है। इस तरह नहीं कि स्टाफ है, जितने लोग उसको परचेज कर रहे हैं वो उतना ही कमाता जा रहा है। तो वेब डेवलपमेंट में ये भी है कि आप पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। कुछ पार्ट्स में से आप सॉफ्टवेयर बनाएं, उसकी प्राइस रखे $20, $30, $10। उनको जितने लोग बाई करेंगे, डाउनलोड करेंगे, उतने ही आप फंड्स जो है वो ट्रांसफ़र होंगी आपके अकाउंट में। आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। और एक मार्केट है, शायद आपने नाम सुना हो, एनवेटो मार्केट, थीम फॉरेस्ट, अगर आपने नाम सुना हो। वहाँ से आप थीम्स परचेज कर सकते हैं, वहाँ से आप सॉफ्टवेयर परचेज कर सकते हैं, लोगों ने अपलोड किए होते हैं। तो आप भी अपना वर्क इन एनवेटो मार्केट पे या थीम फॉरेस्ट पे अपलोड कर सकते हैं। वहाँ से लोग बाई करेंगे और जो है आपको पैसे आएंगे। इसके अलावा आप इस वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट से आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशंस 2 टाइप्स के हैं। एक को हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशंस कहते हैं और एक को नेटिव मोबाइल एप्लीकेशंस कहते हैं। नेटिव मोबाइल एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस होते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि जावा बेस्ड होते हैं, जावा में बनते हैं। और हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशंस वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होते हैं। उनमें से लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं लाइक HTML, CSS, PHP भी यूज़ होती हैं, MySQL भी यूज़ होता है, एंगुलर भी यूज़ होती हैं, और कोडोवा.js भी यूज़ होती है। आयूनिक फ्रेमवर्क इनमें से यूज़ होता है। तो ये इनके कम्बिनेशन से एक सॉफ्टवेयर बनती है जो कि मोबाइल पे काम करती है। तो आजकल लोग कहते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशंस का दौर है, तो आप जावा से बेटर परफॉर्मेंस वाले ऐप्स वेब के थ्रू बना सकते हैं। तो ये फ़ायदा भी है कि आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर भी बन सकते हैं। यू हैव प्लेंटी ऑफ टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स टू सूट योर वर्क स्टाइल। अगर आप समझते हैं कि मुझे कोडिंग नहीं आती, मैं तो बहुत वीक हूँ, ये आपका जस्ट वहम है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने माइंड से ये बात निकालनी है कि मैं तो वीक हूँ, मैं तो कोडिंग नहीं सीख सकता। क्योंकि जब आपके जहन में ये है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आप करेंगे कैसे?
आपके पास वेब डेवलपमेंट में बहुत सारे टूल्स हैं जो कि बहुत इजी हैं, लाइक वर्डप्रेस को ले ले, लाइक शॉपिफाई को ले ले, लाइक ड्रूपल को ले ले, लाइक मेजेंटो को ले ले। बहुत सारे टूल्स हैं जिनसे आप इजीली पैसे कमा सकते हैं, जिन पे इजीली आप खुद को समझा सकते हैं और फर्दर उन पे काम कर सकते हैं। प्लेंटी ऑफ टूल्स, आपके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। दिस फील्ड्स गिव यू अ चांस टू बिकम योर ओन बॉस। अगर आपको कहीं पे भी जॉब ना मिले, डोंट वरी, कोई जॉब भी करता भी नहीं वेब डेवलपर। ऑनलाइन आजकल फ्रीलांसिंग में बहुत टॉप पे ग्राफिक्स डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट साथ साथ में जा रही है। और फिर वेब डेवलपमेंट में सबसे टॉप पे जो इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है वो जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स की है। और जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स है, शायद आपने नाम सुने हो, एंगुलर जेएस, नोड डॉट जेएस, जिसे मीन स्टैक डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, नोड डॉट जेएस है, एंगुलर डॉट जेएस है, लाइक एक्सप्रेस डॉट जेएस है, ठीक, और रिएक्ट डॉट जेएस है, ओके, रिडेक्स है। लारावेल तो पीएचपी का फ्रेमवर्क है, ये जावास्क्रिप्ट के बेस पे है, प्योर। मैं इस पे डिटेल से आपको समझाऊंगा कि मीन स्टैक डेवलपमेंट है क्या, उनकी डिमांड्स क्या है इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे पेशावर में स्पेशली, बल्कि पूरे पाकिस्तान में वही चीज़ें, वही पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं। दैट्स वही हम जो है वो तरक्की नहीं कर रहे। वही HTML CSS ये सारी चीज़ें लर्न हो रही हैं। यस, दीज आर द बेसिक थिंग्स, यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स, क्योंकि ये भी ट्रेंड में जा रहे हैं। आपने बेसिक्स फर्स्ट सीखने हैं, लेकिन इसके बाद वो स्टॉप हो जाते हैं, वो आगे जो एडवांस लैंग्वेजेस है वो नहीं सीखते। तो आपने इंशाल्लाह आगे जाके मीन स्टैक डेवलपमेंट में मस्ट काम करना है, क्योंकि उनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, उनका डिमांड सबसे ज़्यादा है। आप घर बैठे आपको जॉब मिल सकता है। मेरे एक दोस्त हैं, वो 3 जॉब्स कर रहे हैं असफंदियार। इंशाल्लाह आपसे इंशाल्लाह मैं कल मिलवा भी दूंगा। और वो रिमोटली अब इस्लामाबाद में काम करते थे, अब यहाँ पे आ गए हैं। तो उनको ऑनलाइन 3 क्लाइंट्स मिले हैं और हर क्लाइंट उनको 2 लाख से ऊपर जो है वो पे कर रहा है। तो आप डोंट वरी अबाउट दैट, आपका फ्यूचर सेफ है। अच्छा, आप इन नंबर से अंदाज़ा लगा सकते हैं, दिस नंबर अंडरस्कोर्स द अबंडेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड जॉब सिक्योरिटी दैट अवेट्स वेब डेवलपर्स। एक बात मैं भूल गया था जो कि है वेब सिक्योरिटी। तो आप वेब सिक्योरिटी रिसर्चर भी बन सकते हैं। अच्छा, वेब फील्ड में आप वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं, मॉकअप्स डिज़ाइनर बन सकते हैं। इसके अलावा आप वेब डेवलपर बन सकते हैं। इसके अलावा आप वेब टेस्टर बन सकते हैं, जिनको कीवे इंजीनियर कहते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर। ओके, और इसके अलावा आप सिक्योरिटी पे भी जा सकते हैं, वेब सिक्योरिटी पे। तो अगर आप कोडिंग में कमज़ोर हैं, बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जिनसे आप ये काम कर सकते हैं। हु क्रिएट्स दीज मिलियंस ऑफ न्यू वेबसाइट्स? आपके जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये कौन बना रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें, यूनिवर्सिटी का वेबसाइट होगा, कॉलेज का होगा, बहुत सारे स्टोर्स हैं अब वेबसाइट बना रहे हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, चाहे एक पोइट, एक शायर क्यों ना हो, वो भी अपना वेबसाइट बना रहे हैं। चाहे जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अपना वेबसाइट मस्ट बनाएंगे। कितनी इंडस्ट्रीज है, कितने शॉप्स हैं, कितने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, उन तमाम बिजनेसेस के वेबसाइट्स होंगे। तो ये वेबसाइट कौन बना रहा है? इसके बाद वो वेबसाइट मेंटेनेंस के लिए भी लोग चाहते हैं। ये पिशावर की आप ना सोचे कि यहाँ पे अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो 5,000 से ज़्यादा आप लोगों को पे नहीं करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद में, लाहौर साइड पे और इंटरनेशनल मार्केट में हर एक बिजनेस के लिए वेबसाइट रिक्वायर्ड है, और उनकी मेंटेनेंस उनको रिक्वायर्ड होती है, बहुत सारा काम है। आपने सुना होगा अलीबाबा ग्रुप के बारे में, अलीबाबा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में, जैक मा के बारे में आपने सुना होगा। हु इज जैक मा? यस, द फाउंडर ऑफ अलीबाबा ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो इनकी अगर आप थोड़ी सी पास्ट को देखें, बहुत गरीब थे वो, तकरीबन 30 बार वो जॉब के लिए जॉब से निकाले गए थे। बहुत सारी कहानियाँ हैं। स्कूल के टीचर थे वो, और बहुत कम पैसों पे वो टीचिंग करते थे। तो उन्होंने शुरू किया तकरीबन 1990 के बाद, 1994 इसी दौरान उन्होंने काम शुरू किया, एक ऐसे वेबसाइट पे जिसको कहते हैं लाइक ऑनलाइन परचेजिंग एंड बाइंग, जिसको ई कॉमर्स वेबसाइट्स कहते हैं। तो उसने ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम शुरू किया, और फर्स्ट उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला, 2 साल तक उन्हें ऑर्डर नहीं मिला था ऑनलाइन, 2 साल तक। और आखिर में उसने $50,000 बैंक से निकलवाए, और उनको ऑर्डर नहीं मिल रहा था। और उसके बाद उनकी जो है ऑर्डर स्टार्ट हो गई, और एक वेबसाइट ने उसे दुनिया का अमीर तरीन आदमी बना दिया। अब जकमा की बातें कोर्ट्स में लाइक लोग कर रहे हैं कि जकमा ने ये किया था, बड़े बड़े टॉक्स में वो। अगर दुनिया में आप देखें कितने पैसे हैं लोगों के पास, कितने बड़ी बड़ी बिजनेसेस है, कितने मालदार लोग हैं, वो सबको अगर पीछे छोड़ सकता है तो एक वेबसाइट में इतनी जान है। सो वेब डेवलपमेंट जो है, आप इसको लाइट ना लें कि दिस इज जस्ट वेबसाइट डिजाइनिंग। आगे जाके आपको पता चलेगा कि इसमें है क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन बिफोर दैट मैं आपको क्लियर करूं दैट देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन।
Websites are primarily informational, while web application primarily allow the users to perform actions like allow teachers to manage grades and course materials etc. अगर आप देखें वेबसाइट पे सिर्फ इंफॉर्मेशन पड़े रहते हैं। अगर इस्लामिया का सिकास का वेबसाइट है तो उस पर एडमिशन के बारे में इंफॉर्मेशन, उस पर कॉन्टैक्ट अस के डिटेल्स, उन पे मेल उनका होगा, उन पे रिजल्ट्स की इंफॉर्मेशन, ज़्यादातर वेबसाइट्स पे इंफॉर्मेशन रखे जाते हैं अबाउट यूनिवर्सिटी, अबाउट कोर्सेज, अबाउट एडमिशन्स, अबाउट रिजल्ट्स एटसी। लेकिन वेब एप्लीकेशंस प्राइमरी एक्शंस बेस्ड होते हैं, जिस पे लाइक अगर आपकी यूनिवर्सिटी में उन्होंने सिस्टम बनाया हो, जब आप फीस पे कर देते हैं तो आपको मैसेज आ जाता है या साइनर्जी का सिस्टम होगा। लाइक आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसा सिस्टम होगा जिस पे आप टीचर्स की इवेल्युएशन करते हैं, ठीक है। तो दीज आर वेब एप्लीकेशंस। आपके यूनिवर्सिटी में शायद अकाउंट सिस्टम होगा कि आपकी आपकी जो सेमेस्टर फी है इतनी रह गई है, इस सेमेस्टर का पे किया है, इस सेमेस्टर का पे नहीं किया, ठीक है। आपको पूरा शीट भी जो है ऑटोमेटिकली मिलता है, वो यस स्लिप भी मिलता है एंड सो ऑन, ये सारा कुछ। अगर आप स्कूल को देखें तो स्कूल में जो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम कहलाते हैं, जिनमें से कंप्लीट स्कूल कंप्यूटराइज होता है, लाइक टीचर्स, इवन जो एडमिट कार्ड होते हैं, जो फीस डिटेल्स होते हैं, ये सारा कुछ कंप्यूटराइज होता है। अगर आप टाउन को देखें तो पूरा टाउन कंप्यूटराइज हो जाता है। लाइक अगर आप देखें कॉलेज को, तो कॉलेज का सिस्टम कंप्यूटराइज करना, एक उनका वेबसाइट और एक सिस्टम जो चीज़ें मैनेज करता है, एक्शंस बेस्ड होता है। सो ये वेब एप्लीकेशंस है। तो वेब एप्लीकेशन को डेवलप करना फिर हर किसी का काम नहीं है। ओके, अगर आपको कोई कहे कि यार ये तो सिंपल है, ये भी वेबसाइट बना सकता है, तो आप कह दें कि ये वेबसाइट बना सकता है लेकिन ये वेब एप्लीकेशन नहीं बना सकता, क्योंकि वर्डप्रेस में आप वेब एप्लीकेशन बहुत मुश्किल से बना सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे फिर PHP और लारावेल कोऑर्डिनेटर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो कि एक ऐसे बंदे का काम है जो हर कोई नहीं कर सकता, और आपने यही चीज़ें बनानी है आगे जाके, क्योंकि कोई भी अब तमाम सिस्टम्स कंप्यूटराइज हो रहा है। इवन ये दुकान जो है, आपने शॉप में देखे होंगे कि शॉप में सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप बार कोड पे, और उनका सारा स्लिप भी जो है वो प्रिंट हो जाता है, बहुत कुछ उनका सारा मंथली रिपोर्ट्स बनते हैं उनके, कि इस मंथ में इतना कमाया है, इतना लॉस किया है, इतने आपने लाइक इतना खर्चा किया है आपने, बहुत सारा ये सारा चीज़ दुकानों में भी है। तो अब बहुत सारे लोग कंप्यूटराइज सिस्टम बना रहे हैं, और ये वेब एप्लीकेशंस, कुछ तो फिर डेस्कटॉप बेस बना रहे हैं, लेकिन अब लोग ऑनलाइन बना रहे हैं, जहाँ से वो जहाँ पे भी हो वो रिपोर्ट्स देख सके, वो देख सके कि आज मेरे शॉप पे कितना सेल हुआ है, कितना मतलब उनका खर्चा हुआ है। तो आजकल लोग, और इसके अलावा डेटाबेस से क्या और होता है, आपका डेटा भी लॉस नहीं होता, क्योंकि डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में अगर आपका डेस्कटॉप जल जाए, हार्ड डिस्क जल जाए, कुछ और हो जाए, विंडो ख़त्म हो जाए, तो आपका सारा डेटा ख़त्म हो गया। लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशंस में ये बात है कि उनका डेटा सिक्योर होता है और कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट्स वाई लोग जो है वो वेब एप्लीकेशंस पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। समझ आ गई आपको बात? तो आपके जहन में नेक्स्ट टाइम सिर्फ वेबसाइट नहीं आना चाहिए, आपके माइंड में वेब एप्लीकेशंस भी आना चाहिए। इसके अलावा सैलरी इंफॉर्मेशन पे भी मैं आऊँगा। वेबसाइट डिज़ाइनर के लिए, वेबसाइट डेवलपर के लिए, तो वेबसाइट डिज़ाइनर के लिए यूज़ली फोटोशॉप, HTML, CSS, टाइपोग्राफी, टेक्स्ट को कहते हैं। ओके, कलर प्लेट्स या ब्रांडिंग, कि आपको ब्रांडिंग आए कि कौन से कलर यूज़ करने हैं, कौन सी फॉन्ट फैमिलीज यूज़ करनी है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या यूज़ करने हैं, ये भी मैं बताऊंगा आपको। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन उनको मालूम होना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी जो है ये ज़रूरी नहीं है लेकिन चॉइस है कि आपको आनी चाहिए। फ्रंट इन डेवलपमेंट के लिए फिर ये मस्ट है कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। यूज़र एक्सपीरियंस कहते हैं कि वायर फ्रेम्स बनाना, मोकअप्स बनाना, मोड बोर्ड्स बनाना, यूज़र पर्सनल्स, यूज़र फ्लॉ, साइट मैप्स, इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको समझ आएगी। गिट और गिट हब उनको ज़रूरत नहीं है, ये वेब डेवलपर्स के लिए ज़रूरी है। इन चीज़ों पे हम इंशाल्लाह बाद में डिटेल से बात करेंगे। ओवरव्यू ऑफ वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट की ओवरव्यू। वेब डेवलपमेंट को डिवाइड किया गया है 3 एरियाज़ में। एक को कहते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एक को कहते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, और थर्ड जो टेक्नोलॉजीज है वो है डेटाबेस टेक्नोलॉजीज। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग मतलब यूजर साइड। ओके, तो यूजर साइड पे या वेब डिजाइनिंग आप इनको सिंपली कह सकते हैं। उनमें जो लैंग्वेजेस या टूल्स आते हैं वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery है, बहुत सारे, लेकिन हम ये पढ़ेंगे। ओके, फ्रंट साइड पे लाइक बहुत सारे हैं, लाइक जावास्क्रिप्ट के साथ आप react.js भी कह सकते हैं, एंगुलर भी कह सकते हैं आप, लाइक बहुत सारे हैं, ठीक। लेकिन हम ये चीज़ें कवर करेंगे। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस
सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होते हैं जिनका स्क्रिप्ट या जिनका कोड कंपाइल होता है सर्वर पे। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में से PHP है, ASP.NET है, C है, जावा है, पाइथन है, पाइथन रबी है, बहुत सारे हैं। लेकिन हम उसमें पढ़ेंगे PHP। मतलब जो काम हम PHP से कर सकते हैं वो सेम काम हम ASP.NET से भी कर सकते हैं। तो कुछ लोग ASP.NET पढ़ते हैं, आपसे क्वेश्चन किया जाता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन PHP एंड ASP.NET। आपको मालूम होना चाहिए that there is no difference between PHP and ASP.NET. Both are server-side scripting languages, but there is a little difference between both. Like PHP is fast, like PHP is open source. By open source means that it is completely free to use. ये बिल्कुल फ्री है, इसके अलावा कोई भी ये नहीं क्लेम कर सकता कि PHP मैंने बनाई है, दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। ओके, PHP के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, लाइक लारावेल, कोऑर्डिनेटर, केक PHP, बहुत सारे हैं। ओके, YII है, Zend फ्रेमवर्क है, ये PHP के हैं। तो एक फ्रेमवर्क एक ग्रुप ने बनाया है, दूसरा फ्रेमवर्क दूसरे ग्रुप ने बनाया है, तीसरे ने बनाया है, कुछ फंक्शंस एक ने बनाए हैं, कुछ फंक्शंस किसी और ने बनाए हैं। तो PHP का कोई जो है वो आप नहीं कह सकते कि इस बंदे ने कंप्लीट PHP बनाई है। वेल ASP.NET जो है वो एक कंपनी क्लेम कर सकती है, माइक्रोसॉफ्ट, कि हमने बनाई है। और ये फिर बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं ये उनको सिक्योरिटी भी इंश्योर करते हैं कि हम आपकी सिक्योरिटी भी रखेंगे। और इसके अलावा इंटरप्राइज लेवल पे, बड़े लेवल पे ASP.NET फ्री नहीं है। ठीक है, उनकी मंथली पेमेंट या उनकी सब्सक्रिप्शन की फ़ी होती है, तो आप करेंगे। तो ये डिफरेंस है सिर्फ, बाकी दोनों सेम काम करते हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं। ओके, डेटाबेस टेक्नोलॉजीज में से डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है, लाइक MySQL है, Oracle है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है, IBM DB2 है, अपाची सर्वर है, लेकिन डेटाबेस टेक्नोलॉजीज में ये आता है। ओके, और MongoDB है, ये भी डेटाबेस है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस हैं। डेटाबेस वो होता है जिनमें से हमारे वेबसाइट का डेटा स्टोर होता है। लाइक आप ऑनलाइन वेबसाइट देखते हैं अपनी यूनिवर्सिटी का, तो आपकी यूनिवर्सिटी की ये पिक्चर्स, ये वीडियोस, ये टेक्स्ट, ये कहाँ पे पड़े रहते हैं? ठीक है, ये डेटाबेस में सारा कुछ स्टोर होता है। तो ये बात है कि डेटाबेस में हमारा डेटा स्टोर होगा। फिर टाइप्स ऑफ डेवलपर्स हैं, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ डेवलपर हैं। एक को फ्रंट एंड डेवलपर कहते हैं, एक को बैक एंड डेवलपर कहते हैं, एक को फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर वो होता है जो कि इन टेक्नोलॉजीज पे काम करता है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस पे काम करे, तो उसको हम फ्रंट एंड डेवलपर कहते हैं, या इसको आप सिंपली वेब डिजाइनर भी कह सकते हैं। ओके, बैक एंड डेवलपर बेसिकली वर्क्स बिहाइंड द सीन, ये बिहाइंड द सीन काम करता है, ये सिस्टम को डेवलप करता है। लाइक इसका एग्जांपल कुछ यूँ है, शायद आपने अपनी यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन कर रहे थे तो ऑनलाइन आपने अप्लाई की हो, या आपने किसी और जगह पे कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल किया हो, तो वो फॉर्म बनाना वेब डिज़ाइनर का काम है। लेकिन जब ये फॉर्म आप फिल करते हैं, आप इसको सबमिट करते हैं, तो क्या आपको पता चलता है कि वो फॉर्म कहाँ पे सबमिट होता है? पता चलता है आपको? अगर आप डेवलपर नहीं है तो आपको कुछ पता नहीं चलता कि वो फॉर्म कहाँ पे गया। तो बेसिकली वो फॉर्म का डेटा कलेक्ट करना, उनको डेटाबेस में स्टोर करना, ये काम है वेब डेवलपर का। वो बिहाइंड द सीन काम करता है, वो चीज़ डेवलप करता है, वो ये डेटा जो फॉर्म में आपने फिल किया सबमिट करने से वो कुछ कोड करता है जिसके थ्रू ये डेटा वो डायनामिक कर सके। और फुल स्टैक डेवलपर वो डेवलपर होता है जो कि मास्टर होता है फ्रंट एंड में भी और बैक एंड में भी, और वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का माहिर होता है। मतलब सीनियर वेब डेवलपर जो वेब डिजाइनिंग वेब डेवलपमेंट दोनों में जो है काबिल हो। इसके बाद सैलरी इन्फॉर्मेशन है, वेब डेवलपर की जो सैलरी इंटरनेशनल मार्केट में चल रही थी, ये 3 साल का रिपोर्ट मैंने लिया है, पिछले 3 साल का रिपोर्ट। 2015 में वेब डेवलपर की सैलरी चल रही थी 73,500 टू $1,22,000, इसके दरमियान चल रही थी। 2016 में फिर इतनी हो गई, 2017 में 82,750 टू 1,35,500 तक उनकी सैलरी चल रही थी। और इनमें से 2 सालों में से 11.6% पॉजिटिव चेंज आया था। ओके, लाइक उनमें से इंक्रीज आया था 2 सालों में, इतना 11.6%। वेब डिजाइनर की सैलरी में इंक्रीज आया था 11.2%, ई कॉमर्स एनालिस्ट में 10.3%, और सीनियर वेब डेवलपमेंट में 11.7% इंक्रीज आया था। तो आपका फ्यूचर भी सिक्योर है क्योंकि आपकी सैलरी भी पर मंथ इंक्रीज हो रही है, आपका डिमांड इंक्रीज हो रहा है। सो विच इज बेटर, वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट? आप क्या कहते हैं? आपको पता तो चल ही गया होगा कि वेब डिजाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट दोनों अलग फील्ड है। ओके, दोनों दो रास्ते हैं, तो आप कौन से रास्ते पे चलेंगे? एक वेब डिजाइनिंग है, एक वेब डेवलपमेंट है, एक फुल स्टैक डेवलपमेंट है। तो आप क्या बनना पसंद करेंगे? फर्स्ट स्टैक। ओके, अगर आपको पता नहीं है कि आप क्या पसंद करेंगे या क्या आप कौन सी एरिया में आप बेस्ट जा सकते हैं, सो हियर मैंने साइकोलॉजी का एक जो है कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया है। साइकोलॉजी हैव डिवाइडेड पीपल इनटू 2 टाइप्स,
The one type is right brain dominant people and the second type is left brain dominant people. साइकोलॉजी के मुताबिक वो लोग जो क्रिएटिविटी को पसंद करते हैं, आर्ट्स को पसंद करते हैं, किसी रूम में इंटर हो गए, किसी बाग में इंटर हो गए, किसी खूबसूरत जगह में इंटर हो गए और वो क्रिएटिविटी को पसंद करते हैं, वो इंजॉय करते हैं उस क्रिएटिविटी को, तो ऐसे लोग राइट ब्रेन डोमिनेंट होते हैं और उनको वेब डिज़ाइनिंग में जाना चाहिए। वो वेब डिज़ाइनिंग में बड़ा अच्छा चलेंगे। इसी तरह कहते हैं कि वो लोग जो मोर लीनियरली सोचते हैं, कम्प्लेक्स सोचते हैं, जो मैथ्स को इंजॉय करते हैं, लॉजिक को इंजॉय करते हैं, ऐसे लोग लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट होते हैं और उनको जाना चाहिए वेब डेवलपमेंट में। लेकिन नील डिग्रेसी ने ये कहा, डोंट कॉल मी लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन डोमिनेंट, कॉल मी ह्यूमन, आई एम ए ह्यूमन एंड आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन गो इन वेब डिजाइनिंग एंड इन वेब डेवलपमेंट बोथ। मैं किसी एक चीज़ के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं दोनों रास्तों पे जा सकता हूँ। मीन्स कि मैं फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकता हूँ। ओके, तो आप फुल स्टैक डेवलपर सर्टेनली बन सकते हैं। व्हाट अबाउट जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट इज most commonly used as a client-side scripting language. JavaScript is one of the 3 languages all web developers must learn. ये मैंने जस्ट सेमिनार के लिए इंक्लूड किया है, लेकिन इसके बाद हम इस पे बात करेंगे जावास्क्रिप्ट पे, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे, कोड करेंगे इसका, और इसके बाद मीन स्टैक डेवलपमेंट पे भी बात करेंगे कि मीन स्टैक क्या है। बट मैं आपको इतना बता दूं कि जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड में टॉप पे जा रही है और लास्ट 5 ईयर से जावास्क्रिप्ट टॉप पे है, 62.5% टॉप पे, फिर एसक्यूएल, फिर जावा, सी शार्प, पाइथन एंड पीएचपी 28.1%। और सबसे ज़्यादा जॉब सर्चेज जो हुए हैं, जो जनवरी 11 जनवरी का ये रिपोर्ट है, ये 2018 का रिपोर्ट है। ओके, तो 2018 में सबसे ज़्यादा जॉब सर्चेज जो हुए हैं वो Node.js की ज़रूरत पड़ी है दुनिया में, तो मतलब फिर भी जावास्क्रिप्ट, ओके, फिर रेस, फिर डिजेंगो, फिर लारावेल की। तो अगर आपने पीएचपी में फिर जाना है तो पीएचपी में लारावेल को मस्त सीखना है, कोऑर्डिनेटर को मस्त सीखना है। और अगर आपने फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट पे आना है तो आपने जावास्क्रिप्ट में Node.js, Angular.js, React.js इन चीज़ों को मस्त लर्न करना है। ओके, बहुत सारे ट्रेंड्स जा रहे हैं, अभी हमने काम करना है ट्रेंड्स पे। ट्रेंड्स कहते हैं उन चीज़ों को जो कि दुनिया में, पूरी दुनिया में टॉप पे जा रही हो। तो वेब डेवलपमेंट में ट्रेंड्स पे क्या है? एसपीए कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, वन पेज एप्लीकेशंस, वो टॉप पे जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि मुझे एक पेज का वेबसाइट चाहिए जिनमें से मेरे सारी इंफॉर्मेशन आ जाए। इस पे हम डिटेल से बात करेंगे, जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास है ये, हम डिटेल से पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। ओके, असल में मैं आपको बता दूं, सिंगल पेज एप्लीकेशन है, फिर इसके अलावा PWA कहलाते हैं, ये नई आइडियाज़ है तमाम। प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन, ये ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि बोथ वेब एंड मोबाइल ऐप्स की तरह काम करते हैं। तो है होते हैं वेबसाइट लेकिन काम मोबाइल ऐप्स की तरह करते हैं। ओके, दोनों का बेनिफिट जा रहा होता है, मोबाइल एप्लीकेशंस का भी और वेब का भी, क्योंकि आजकल जो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो यूँ है कि आपका वेबसाइट मोबाइल पे तेज़ हो। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, मेरा वेबसाइट तेज़ हो, तेज़ लोड हो, क्योंकि अमेजन के मुताबिक, अमेजन के बारे में जानते हैं जो ऑनलाइन जिस पे चीज़ें लोग परचेज करते हैं, ओके, तो उसके मुताबिक अगर उनका वेबसाइट एक सेकंड भी लेट होगा तो वो तकरीबन $1.6 बिलियन पर ईयर लॉस करेगा। $1.6 बिलियन अगर सिर्फ एक सेकंड लेट होगा। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे कि भाई आपने वेबसाइट को ऐसे तरीके से बनाना है कि वो तेज़ हो, और ये कोई नहीं बता रहा, वो जस्ट वेबसाइट बनाना सिखा देते हैं लेकिन ये नहीं बता रहा कि वेबसाइट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन एक अलग सा टॉपिक है, फिर सिक्योरिटी एक अलग सी चीज़ है। आपने ये भी सिखाना है बंदों को कि आपने वेबसाइट को बनाना है लेकिन वेबसाइट को सिक्योर कैसे करना है। सिक्योरिटी is the main thing, speed optimization is the main thing, and user experience is the main thing, कि आपने वेबसाइट को बनाना है, कैसे बनाना है आपने, उनमें कलर्स कम्बिनेशन क्या यूज़ करना है आपने उसमें से जो है हेडिंग्स कैसी यूज़ करनी है, आपने फॉन्ट फैमिलीज कौन सी यूज़ करनी है, ये यूज़र एक्सपीरियंस है, इस पे भी काम करेंगे। ओके, इसके अलावा चैटबॉट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा जो है शोर है दुनिया में, चैटबॉट्स बन रहे हैं एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे चैटबॉट्स बनाना, अभी हमने भी एक बनाया है बिजनेस पायलट के नाम से। तो चैटबॉट्स ये होता है कि आपके वेबसाइट पे, आपके फेसबुक पेज पे या बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स है, उन पे चैटबॉट्स आप इंस्टॉल कर देते हैं। चैटबॉट्स आपके क्लाइंट से बातें करता है और उनको ये फील भी नहीं होता कि ये कोई ह्यूमन मुझसे बात कर रहा है या कोई मशीन मुझसे बात कर रहा है। चैटबॉट्स का इंपॉर्टेंट एग्जांपल एलेक्सा,
गूगल असिस्टेंट किसी को पता है? शायद आपने गूगल असिस्टेंट यूज किया होगा, अगर यूज नहीं किया जाए आप देखें और उनको जस्ट कह दें। उन पे एक फनी वीडियो भी आई थी, हेलो गूगल, शायद किसी ने सुनी हो। वो एक बूढ़ी सी औरत कह देती है हेलो गूगू व्हाट इज द वेदर टुडे। ओके, तो आज जाए आप गूगल असिस्टेंट को डाउनलोड करें, उनको जस्ट बोले हेलो गूगल लाइक व्हाट्स द वेदर पोजीशन इन पिशावर, वो आपको डायरेक्टली ऑटोमेटिकली ब्राउजिंग करके डेटा दे दे। लाइक आप उनको कह दें हेलो गूगल आई नीड सम असिस्टेंट इन दिस फील्ड, आई वांट टू नो अबाउट दिस, वो डायरेक्टली आपको रिजल्ट दे। तो वॉइस बेस पे डिसीजन लेके वो फिल्ट्रेशन करके वो आपको डेटा दे देते हैं। तो ये भी चैटबॉट्स के दायरे में आते हैं। तो ऐसे चैटबॉट जो है आर्टिफिशियल बेस्ड होते हैं, लाइक वो लर्निंग करते हैं वक्त के साथ, न्यूरल नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट होते हैं और वो वक्त के साथ साथ लर्निंग करते रहते हैं और ये इतना कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि फिर किसी एक इंसान से भी ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाते हैं। ये भी लोग बना रहे हैं। ब्लॉकचेन का बड़ा कॉन्सेप्ट जा रहा है, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स पाकिस्तान में बड़ा अच्छा मार्केट जा रहा है, मतलब ऑनलाइन स्टोर बनाना, ताकि वहां से लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सके और ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सके, लाइक दराज डॉट के। मोशन यूआई साइंस लाइब्रेरी ये डेवलपमेंट में फिर आती है, साइंस लाइब्रेरी इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। एसएसएल और एचटीटीपीएस, पहले वेबसाइट जो थे वो एचटीटीपी थे, आप लिख लेते थे एचटीटीपी www.icup.edu.pk, लेकिन अब है एचटीटीपीएस। अगर आप गूगल पे जाएं तो वहां पे आप देखेंगे एचटीटीपीएस, तो ये सिक्योर हो, एक प्रोटोकॉल है जो कि सिक्योर है, सिक्योर। ओके, तो अब एचटीटीपीएस भी लोग अपने वेबसाइट्स पे इंस्टॉल करते हैं और मस्ट इंस्टॉल करेंगे वो, क्योंकि गूगल अब बैन करेंगे कुछ टाइम बाद इनको। एएमपी है एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, मेक पॉसिबल लोडिंग टाइम लेस देन 1 सेकंड। अगर इसके थ्रू आप वेबसाइट बनाए देंगे तो आपकी वेबसाइट का स्पीड लेस देन 1 सेकंड में लोड होगा। क्योंकि जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब वेबसाइट यूं लोडिंग करता रहता है तो आप इनको क्लोज कर देते हैं, किसी दूसरे वेबसाइट पर चले जाते हैं। तो जो ई कॉमर्स स्टोर वाले होते हैं ये इसका बड़ा ख्याल रखते हैं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का, क्योंकि आप तो उनके क्लाइंट हैं, आप तो उनसे कुछ शायद परचेज करें तो कभी नहीं चाहते, क्योंकि सर्वे हुआ है, उस सर्वे के मुताबिक 40% लोग क्लोज करते हैं टैब को अगर आपका वेबसाइट 3 सेकंड से लेकर 3 सेकंड से लेट लोड हो। क्या मतलब, हाँ वो आपका मसला है खैर, बट नॉर्मली ये रखा जाता है, ठीक है, नॉर्मली ये रखा जाता है। लेकिन कुछ वेबसाइट का अगर नेट भी स्लो हो तो फास्ट लोड होता है, वो उनका सम पार्ट जो है वो लोड हो जाता है, आपको शो हो जाता है, आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है, वो विद इन सेकंड लोड होता है, चाहे नेट स्लो हो चाहे तेज, और बाकी चीजें फिर लोड होती रहती है हमारे साथ। तो ये फिर वेबसाइट डेवलपमेंट में ये अंदर की कहानियां है कि आपने ऐसे तरीका यूज करना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, सो ऑन एंड सो ऑन। ओके, तो ये करना है। इसके अलावा वर्डप्रेस, वर्डप्रेस पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। कहते हैं कि 30% वेबसाइट वर्डप्रेस पे, मोर देन 50,000 थीम्स प्लगइन्स डेवलप हुई है। मैं आइडिया दूंगा, डोंट वरी अबाउट वर्डप्रेस। अगर आप ये कोर्स करते हैं तो वर्डप्रेस आपके लिए 2 दिन का जस्ट जुड़े। और 30% वेबसाइट वर्डप्रेस पे बन रहे हैं और फ्रीलांसिंग पे बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो सिर्फ वर्डप्रेस पे टॉप रेटेड चल रहे हैं। पिशावर से बहुत सारे लोग हैं, 2 बंदे हैं सिर्फ वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं एंड दे अर्न मोर देन 30,000 पर मंथ। इस पिशावर में मैं आपको बता दूंगा, वी आर वर्किंग ऑन वर्डप्रेस और हम भी इसे बना रहे हैं 4,000 एंड 5,000 पर मंथ। हम सिर्फ वर्डप्रेस को टारगेट किया है और फ्रीलांसिंग से हम कमा रहे हैं, पर मंथ जी। डॉलर, ठीक, $4,000, ओके, यूएसडी डॉलर, जो कि 131 का है पाकिस्तानी का। ओके, तो पहले वो था लेकिन अब ज्यादा हुआ है, 100 का था, 102 का था। अच्छा, तो ये बात है, ये तो ट्रेंड में जा रही है, इन चीज़ों से आपको कम से कम वाकफियत तो हो ना कि है क्या। अच्छा, आप जब ये कोर्स कर देते हैं तो आप कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, आप क्या क्या ऑफर कर सकते हैं फ्रीलांसिंग पे, लोकल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, मतलब आप क्या क्या कर सकते हैं। आप तो वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग सर्विस, मैं आपका वेबसाइट डिज़ाइन करूँगा। ओके, वर्डप्रेस को आप तक में सीख सकते हैं, ये भी डिज़ाइनिंग में आ जाता है। तो आप ये सर्विस ऑफर कर सकते हैं। डेवलपमेंट सर्विसेज, मैं आपका वेबसाइट डेवलप करूँगा, मैं आपका वेब एप्लीकेशन डेवलप करूँगा। इसके अलावा मेक वेबसाइट रिस्पॉन्सिव, अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना, ठीक है। रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि उनको ऐसे बनाना कि वो मोबाइल एप्लीकेशंस पे भी, टैबलेट्स पे भी और डेस्कटॉप पे भी बिल्कुल ठीक आए, उनका डिज़ाइन खराब ना हो।
एनालाइजिंग रिक्वायरमेंट्स, आप एज एनालिस्ट काम कर सकते हैं क्योंकि कंपनी में एक एनालिस्ट मस्ट होता है। वो जब भी वेबसाइट या एक प्रोजेक्ट लेते हैं तो एक बंदा होता है एनालिस्ट, वो चला जाता है और वो रिक्वायरमेंट्स नोट करता रहता है कि इस वेबसाइट्स में ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी। जब आप कंप्लीट डेवलपमेंट से वाकिफ होंगे तो आप एनालाइज कर सकेंगे, एक चीज़ को ईजिली एनालाइज कर सकेंगे कि इसमें क्या क्या होगा। आप किसी की बात को समझ सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप टेलर नहीं हैं और आप किसी का नाप ले रहे हैं तो ये इतना ही बेहतर नहीं होगा। अगर आप टेलर हैं और नाप ले रहे हैं तो आप इजीली किसी को समझा सकेंगे, इजीली किसी का नाप ले सकेंगे, इनकी रिक्वायरमेंट्स नोट कर सकेंगे कि मुझे ये कलर ऐसे चाहिए, ब्लैक चाहिए, फलां चाहिए। ओके, ये तो मैंने जस्ट सिंपल एग्जांपल दिया टेलर का। ओके, अगर आप एक मिस्त्री है और आपको कोई नक्शा बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ मैंने डिज़ाइन करनी है, ये बंगला मैंने डिज़ाइन करना है ऐसे ऐसे तरीके से, तो आप इजीली उनकी रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज कर सकेंगे। कभी कभी आप इनको मशवरा भी दे सकेंगे कि अगर ऐसे नहीं है तो ऐसे आप करें। तो इसी तरह अगर आप एक वेब डेवलपर हैं तो आप इजीली ये चीज़ें बहुत इजीली एनालाइज कर सकते हैं। आप एनालिस्ट काम कर सकते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस मतलब टेस्टिंग आप किसी वेबसाइट की कर सकते हैं। ओके, मैंने भी, क्योंकि मैं भी स्टार्ट में अपनी इंट्रोडक्शन में देखा कि वेब एप्लीकेशन टेस्टर, तो मैंने फॉरन की 3 कंपनियों के साथ काफ़ी टाइम तक मैं टेस्टर था और मैंने इनको अपनी सर्विसेज दी है। तो अगर किसी को इस फील्ड में जाना है, सिर्फ इनकी सैलरीज भी इन दोनों के बराबर है कंपनीज में। तो अगर आपको सिर्फ एक चीज़ टेस्ट करनी है, बहुत सिंपल है। आपने कोई सिस्टम टेस्ट करना होता है कि वाकई लॉगिन सिस्टम काम कर रहे हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक को टेस्ट कर रहे हैं कि फेसबुक एप्लीकेशन ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं। आप पहले क्या करते हैं, आप फेसबुक को ऐप को डाउनलोड करते हैं। अगर आपको कोई खामी नजर आती है तो आप वो नोट करते रहते हैं कि यहाँ पे ये खामी है, या सजेशंस चाहिए होते हैं, आप वो सजेशंस भी लिखते हैं। अच्छा ओके, मैंने ठीक डाउनलोड किया, मैंने इंस्टॉल किया। ओके, इसके बाद लॉगिन स्टेप है। लॉगिन से पहले अकाउंट बनाना होता है। तो अगर उनका कोई लिंक अच्छा नहीं लग रहा आपको या उनके लिंक में कुछ मसला है तो आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं। आप देख लेते हैं कि उसमें कुछ मिस तो नहीं है। आप इनको आसान भी बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप फादर नेम की क्या ज़रूरत है ओके रजिस्ट्रेशन में, तो अगर उन्होंने ऐसा किया तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि इनको शॉर्ट करें, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो इतना बड़ा वो मचल का फील करें। तो ये है टेस्टिंग कि आप एक एक पार्ट को टेस्ट करते हैं। एक तो सिंपली ये टेस्टिंग है, आप सजेशंस दे देते हैं, और एक फिर आप कोड लिखते हैं, उससे टेस्ट करते हैं वेदर दिस सिस्टम, इससे क्या हो रहा है ना। आपको अंदर के मेथड्स का पता हो कि ये चीज़ अगर आप उस पर अप्लाई करेंगे, आप उस पर अटैक्स करते हैं, आप खुद उस पर मतलब सिक्योरिटी के अटैक्स करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसा कर रहे हैं तो सिस्टम फेल होगा। तो ये भी है। इसके अलावा सिक्योरिटी एक्सपर्ट आप इसके थ्रू बन सकते हैं। दिस इज बेसिक्स कोर्स, आप आगे सिक्योरिटी को पढ़े तो इजीली आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हैं। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स आपको कॉल करेंगे कि हमें आपकी ज़रूरत है, आप हमारा सिस्टम चेक करें कि हमारे सिस्टम, क्योंकि अब एक बैंक पे अटैक हुआ, देखो उनकी दौड़े देखो, वो इस बंदे के पीछे भागेंगे, सिक्योरिटी एक्सपर्ट के पीछे, क्योंकि वो तो करोड़ों अरबों रुपए तो ज़ाया नहीं करना चाहता। हर एक बैंक वाला अब आएगा और अपना वेबसाइट कम से कम टेस्ट करेगा इस बंदे से, और ये बंदा उनसे लाखों में सिर्फ एक घंटे की लेगा, वो घंटों के हिसाब से काम करता है और कहेगा कि आपका सिस्टम जो है सिक्योर है। माइग्रेशन फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, आप ये काम भी कर सकते हैं कि एक होता है होस्टिंग, एक होता है डोमेन। जब ऑनलाइन वेबसाइट आप बनाते हैं तो ऑनलाइन वेबसाइट के लिए 2 चीज़ें होती हैं, एक डोमेन, एक होस्टिंग। डोमेन आपका नाम होता है आपकी वेबसाइट का, लाइक शफीक.com। होस्टिंग स्पेस होता है, लाइक शफीक.com पे जो इमेजेस होंगे, जो टेक्स्ट होगा, जो कुछ होगा, वो कहाँ पे होगा, तो उसके लिए आप स्पेस भी परचेज करेंगे ऑनलाइन सर्वर पे। तो कभी कभी ये होता है कि बहुत सारी कंपनीज हैं होस्टिंग की, लाइक ब्लू होस्ट है, नेम चीप है, गोडैडी है, हाँ होस्ट गेटर भी है। तो आपकी फाइल्स कभी पड़े रहते हैं ब्लू होस्ट पे, आप चाहते हैं कि यार ब्लू होस्ट की कंपनी मुझे पसंद ना आई, उनकी होस्टिंग मुझे पसंद नहीं आई, मैं ये तमाम फाइल्स, ये तमाम इमेजेस, ये तमाम डेटा इस होस्टिंग से गोडैडी के होस्टिंग पे कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो वो तो खुद नहीं कर सकते, फॉरेनर अंग्रेज लोग भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते सर्टनली। तो आप इनसे उनसे $20 $30 ले लेते हैं और आप ये 2 3 या 5 मिनट में करते हैं। ये सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात जो है वो फ्रीलांसिंग है, आप लाखों रुपए पर मंथ फ्रीलांसिंग पे कमा सकते हैं अगर आप में दम है तो। ओके, तो इस कोर्स के बाद ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। वाई स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, इसमें मैं आपको काफ़ी जो है डिटेल से लूँगा, लेकिन बाद में जब हम कवर कर लेंगे कि क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, एंड सो ऑन। इसके अलावा टेक्निक्स कौन कौन से हैं इम्प्रूव करने की स्पीड, और क्रिटिकल सबसे क्या है, सिक्योरिटी के बारे में हमने ख्याल करना है,
उनकी टेस्टिंग हमने प्रॉपर करनी है। इसके अलावा टाइम बहुत ज़रूरी होता है। जब आप किसी से कमिटमेंट कर देते हैं कितने टाइम में मैं आपको वेबसाइट डेवलप करके दूंगा, सो यू हैव टू रिले ऑन कमिटमेंट। फर्स्ट थिंग इन वेब इंडस्ट्री यू हैव टू रिले ऑन कमिटमेंट, एंड फ्रीलांसिंग में सबसे बड़ी बात होती है आपने एज इट इज जैसे आपने काम हो वैसे डिलीवर करना है। कमिटमेंट टू द वर्क, अपने काम से लगाव रखना है। लाइक मैं तो यहाँ पे पढ़ा दूंगा लेकिन घर में जाके अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कैसे सीखेंगे? ये काम मैं नहीं कर सकता। मैं गारंटी देता हूँ उस बात की कि 100% आपको समझ आएगी कोडिंग की यहाँ पे जो मैं करूँगा, और इंशाल्लाह टू द ट्रेंड होगा। लाइक आउटडेटेड चीज़ें बहुत कम होगी, वो आपको समझाने के लिए होगी। ओके, हम मॉडर्न चीज़ों पे काम करेंगे, मॉडर्न बातें पे काम करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। वीडियो एडिटिंग के बारे में, फ्रीलांसिंग के बारे में, वर्डप्रेस के बारे में, शॉपिफाई के बारे में। सिर्फ इस ये नहीं कि HTML CSS करो बात खत्म। एंड लास्ट तक इस कोर्स की गारंटी, लास्ट क्लास तक इस कोर्स की गारंटी है। और जितना आगे आप जाना चाहते हैं इतना आगे ही हम आपको लेके जाएंगे। आप यहाँ पे बाद में इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो हायर लेवल PHP भी सीख सकते हैं। और डेडिकेशन ये है कि मैंने कोई भी असाइनमेंट कोई भी काम दिया है तो वो आपने किया हो। ऐसे नहीं कि मैं आज अस्पताल गया था, आज फलां बीमार था, आज ये प्रॉब्लम था, आज ये प्रॉब्लम था। और इनमें से ये भी ज़रूरी नहीं है कि जितने आए हैं सब सीखेंगे, ऐसा हो सकता है लेकिन तब जब आप 100% कमिटेड हो और बाकी मुझ पे छोड़ जी। फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग जब आप दूर बैठे होते हैं और आप ऑनलाइन किसी के लिए काम करते हैं तो उसको कहते हैं फ्रीलांसिंग। ओके, फ्रीलांसिंग की फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट बना लेते हैं। आप अकाउंट बना लेते हैं तो आप अपने स्किल्स शो कर देते हैं उनको कि मैं वेब डेवलपमेंट, वर्डप्रेस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मुझे यही चीज़ आती है। उनमें रजिस्ट्रेशन में सब कुछ वो होता है। फिर क्लाइंट्स आते हैं, प्रोजेक्ट्स देते हैं। फॉर एग्जांपल एक इस बंदे ने वेबसाइट बनानी है, वो आ जाता है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, वो वहाँ पे जॉब पोस्ट कर देता है। उस जॉब के लिए आप भी अप्लाई करते हैं, मैं भी अप्लाई करता हूँ, मैं भी अप्लाई करता हूँ। वो आपका प्रोफाइल देख लेता है, मेरा भी देख लेता है, आप फलां का भी देख लेता है। आपने उनको प्रपोजल सेंड किया होता है कि मैं आपका वेबसाइट फलां फलां तरीके से बना सकता हूँ, ये मेरी जो है एक्सपर्टीज़ है। मैं भी उसको सेंड कर देता हूँ। उनको जिसका पसंद आए उनसे कांटेक्ट करें। जब उनसे कांटेक्ट करें, उनसे रेट फिक्स करें कि भाई मैंने $100 पे इतने टाइम में फलां फलां, ओके डन। वो आपको ऑर्डर दे देता है। जैसे ये ऑर्डर करता है वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म वाले पैसे अपने साथ रख ले देते हैं, आप उसके लिए काम स्टार्ट कर देते हैं। जब आप काम डिलीवर कर देते हैं, उनको पसंद आ जाता है, वो इम्प्रूव कर देता है, वो फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म पैसे आपको दे देता है, बीच में से वो अपना कमीशन रख देता है। तो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स है डिफरेंट, लाइक फाइवर है, अपवर्क है, पीपल पर हावर है, freelancers.com है, बीइंग गुरु है, बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से जो ज़्यादातर पाकिस्तान में चलता है वो फाइवर है। अब अपवर्क पे भी बहुत सारे लोग शिफ्ट हो गए, तो आप वहाँ से इजीली अकाउंट बना सकते हैं। लास्ट में मैं आपके लिए अकाउंट बनाऊंगा, आपको सारे तरीके बताऊंगा, अंदरूनी कहानियाँ भी बताऊंगा, प्रपोजल सेंड करने के तरीके बताऊंगा, सब कुछ। लेकिन पहले आपने कुछ सीखना है, इसके बाद कमाना है। लर्निंग इनिशिएटिव टू अर्न। ठीक है, एनी क्वेश्चन? श्योर पढ़ेंगे, वो तो फ्रेमवर्क है। ठीक है जी, वो जस्ट मैं आपको बता रहा था कि जो है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कौन से हैं। तो बूटस्ट्रैप कोई लैंग्वेज नहीं है, वो एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, फ्रेमवर्क क्या होता है? वो एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप कुछ बनाते हैं। और बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है। बूटस्ट्रैप बना है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से। तो मैंने कवर किया HTML CSS JS। हम कोर्स में बूटस्ट्रैप को पढ़ेंगे। कोर्स में हम पढ़ेंगे HTML को, HTML5 को, CSS3 को, बूटस्ट्रैप को, बीच में से प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। ठीक है, आप लोग भी करेंगे प्रोजेक्ट्स। जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे। ये सारा कुछ हम कवर करेंगे। शायद यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ा हो फंक्शंस, एरेज, क्लासेस का कंसेप्ट, ओके, लाइक फॉर लूप है, कंडीशंस है, ये सारी चीज़ें भी कवर होगी आपकी इस कोर्स। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। अगर एक 8th क्लास का 10th क्लास का बच्चा कवर कर सकता है इस कोर्स को, तो आप भी कोर्स ये जो है कम्प्लीटली कवर कर सकते हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, काम करना है बस। और ये मैं गारंटी देता हूँ आपको समझ आएगी।
लेकिन काम तो मैं आपके लिए नहीं कर सकता। सिर्फ आप काम करेंगे जो मैं कहता हूँ, उस डायरेक्शन पे चले। 3 मंथ्स के बाद आप मुझसे पूछे, अगर आपने कुछ नहीं सीखा था, और कुछ नहीं बल्कि आपने 100% नहीं सीखा था, और आप एक इंटरमीडिएट लेवल के प्रोग्रामर नहीं थे, तो बेशक मुझसे हिसाब ले लें। तो ये मैं रिटर्न में आपसे फॉर्म पे लिख के देता हूँ। ठीक है, हम फॉर्म दे देते हैं, लाइक एक गारंटी फॉर्म दे देते हैं, लेकिन उसमें से आपसे 2 चीज़ें मांगी होती हैं कि आपने डेली आना होगा क्लास के लिए, इस कोर्स में सिर्फ 2 छुट्टियाँ अलाउड हैं, और आपने जितना भी आपको जैसे कहा जाता है आप वो काम करेंगे। ठीक है, वो काम करेंगे तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, एनी क्वेश्चन?